हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग भारत के नागरिक को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान कराई जाती है और किस प्रकार से नागरिकता को भारत सरकार द्वारा छीन लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितनी प्रकार से भारतीय नागरिक को नागरिकता प्रदान की जाती है और इसका वर्णन कहाँ है, पूरे डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो स्टडी करते हो या नहीं भी करते हो, भारत के नागरिक हो, तो इनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये नागरिकता क्या चीज़ है। तो नागरिकता किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की नागरिकता वह प्रमाण है जिससे वह देश हमें रहने की अनुमति तथा वहाँ का नागरिक घोषित करता है। यानी कि उस देश का अगर नागरिक घोषित कर दिया जाए तो वो वहाँ का वो व्यक्ति वहाँ का नागरिक हो जाता है, उसे नागरिकता मिल जाती है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब ये एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता मतलब भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सभी को एक प्रकार की नागरिकता प्रदान कराई जाए तो वो एकल नागरिकता कहलाती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश परंपरा से नागरिकता, तीसरा है देशीकरण से नागरिकता, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता और पांचवा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। इस 5 प्रकार में किसी एक प्रकार से आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जन्म से नागरिकता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है जन्म से नागरिकता। तो जन्म से नागरिकता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में उसका जन्म हुआ हो, तो उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा और उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अपवाद में एक आता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर विदेश का हो और वो भारत में आया हो और उसका बच्चा भारत में जन्म ले लिया हो, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। आगे है वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से दिया जाता है। तो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान कराई जाएगी। तीसरा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। अब है आगे, तो भारत सरकार से जो भारत की प्रमाण पत्र जो नागरिकता प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करने पे देशीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी। चौथा नंबर का है भूमि विस्तार से नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाए तो उस देश में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति को अगर भारत में किसी भी भूभाग को जोड़ा जाए तो उस भूभाग में आने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे उसे भारत की नागरिकता प्रदान कराई जाएगी, और ये है भूमि विस्तार से नागरिकता। आगे है पंजीकरण से नागरिकता। तो पंजीकरण से नागरिकता निम्न प्रकार से दिलाई जाती है। पहला है वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। ये इसमें कुछ अभी बदलाव हुए हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़े से बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए। दूसरा है वह भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। तीसरा है वैसे यहाँ जो भारतीय से विवाह कर चुका हो या भविष्य में विवाह करेगी, तब उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कराई जाएगी। और आगे है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। आगे है राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
अब हम लोग जानेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 हुआ था, जिसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे नागरिकता के लिए, वो अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। पहले था कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रमाण पत्र से 6 महीने पहले से रह रहा हो तो वह भारत का नागरिकता उसे मिल जाएगा, लेकिन अब भारत में केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। आगे है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा। पहले यह 6 माह की थी। आगे है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। यह 1986 के बाद जम्मू कश्मीर व असम सभी राज्यों में लागू होगा। आगे है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से होगा। तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है, जैसे भारतीय जो नागरिक होंगे वो नागरिकता का स्वतः परित्याग कर दें। दूसरा है, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर ले तो उसे भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। तीसरा है, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर या तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अगर आतंकवाद की सहायता करता है तो उसके अगर वो पकड़ा जाता है तो उससे उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। अगर आपको तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और ऑनलाइन स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।